नमस्कार दोस्तों। अगस्त महीने का राशिफल शुरू करने से पहले आइए एक बार जुलाई महीने की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी केवल आगे का क्या होगा यह बताने के लिए नहीं होती, बल्कि पिछले महीने में जो संकेत दिए गए हैं वे कितने सही साबित हुए यह देखना उतना ही जरूरी होगा। पिछले महीने में विशेष रूप से मैंने आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की बात कही थी। साढ़े साथी का प्रभाव और गुरु का अपेक्षाकृत कमजोर ग्रहयोग होने के कारण आप में से बहुत से लोगों ने अनावश्यक खर्च, आय की तुलना में अधिक खर्च, हाथ में पैसा न टिकना या कुछ लोगों को कर्ज लेने जैसी परिस्थितियां का सामना किया होगा। इसके साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता, उनके साथ मतभेद या पारिवारिक तनाव में भी आप नए मानसिक दबाव बढ़ा होगा। यदि जुलाई महीने में आपको इनमें से कोई भी अनुभव हुआ हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अनुभव न केवल दूसरे लोगों के लिए उपयोगी होंगे, बल्कि भविष्य में और भी सटीक विश्लेषण करने में मेरी मदद करेंगे। अगस्त महीने का मुख्य विषय। मेष राशि की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब तो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब आप पीछे हटने वालों में से नहीं होते, बल्कि पूरी ताकत के साथ संघर्ष करते हैं। और अगले पूरे अगस्त महीने को एक वाक्य में ही समझाना है तो मैं यह कहूंगा, यह महीना आपकी खोई हुई ऊर्जा, आत्मविश्वास और कर्म शक्ति को फिर से जगाने वाला महीना है। पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियों ने आपको कई बार निराश किया होगा। कभी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, कभी लोगों ने उम्मीद के अनुसार साथ नहीं दिया, कभी ऐसा भी लगा होगा कि जितनी कोशिश कर रहा हूं उतने परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन अगस्त महीने में आपके अंदर फिर से कुछ कर दिखाने की इच्छा जगेगी। आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे। यही इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता है। इस महीने की 5 महत्वपूर्ण बातें। इस महीने में 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें इस महीने के अंत तक आप स्वयं परख सकेंगे। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। परिवार के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा। लेकिन महीने के अंतिम दिनों में बड़े निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति बन सकती है। महीना समाप्त होने पर इन 5 बिंदुओं को एक बार अवश्य जांचिए। यदि पिछले एक वर्ष से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं फिर भी सफलता देर से क्यों मिल रही, तो अगस्त महीने में यही सोच बदलनी शुरू होगी। आपके अंदर फिर से संघर्ष करने की ऊर्जा आएगी। आप नए उत्साह के साथ काम शुरू करेंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखनी चाहिए, आत्मविश्वास और जल्दबाजी में बहुत बारीक अंतर होता है। इस महीने आपके पास ऊर्जा भी होगी, हिम्मत भी होगी, निर्णय लेने की क्षमता भी होगी, लेकिन भविष्य से जुड़े फैसले जैसे नया व्यवसाय, नया निवेश या जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय पूरी सोच समझ के बाद ही ले, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस महीने में आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। पिछले 20-22 साल के ज्योतिष सलाह के अनुभव से मैंने एक बात बार बार देखी है। जब भी मेष राशि इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनती है मेष राशि में, तो शुरुआत में व्यक्ति स्वयं पर संदेह करना लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसी व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटता है, और वही समय उसके जीवन में नई उपलब्धियों का रास्ता खोल देता है। इसलिए यदि पिछले कुछ महीने में आपने असफलता देखी होगी, देरी या लोगों के बदले हुए व्यवहार से निराश हुए होंगे, तो अगस्त का महीना आपके लिए मानसिक रूप से फिर से खड़े होने का है। इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? इस महीने में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा धन की नहीं, निर्णय लेने की क्षमता और धैर्य की होगी। जो बात पहली नजर में दिखाई दे उसे तुरंत सच मत मानिए। हर जानकारी की पुष्टि कीजिए, हर निर्णय दोबारा से विचार कीजिए।
और विशेष रूप से महीने के अंतिम दिनों में भावनाओं के बजाय विवेक से काम लीजिए। याद रखिए, मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत साहस है, लेकिन यदि वही साहस जल्दबाजी में बदल गया तो वही ताकत नुकसान का कारण भी बन सकती है। इसलिए वे पूरे महीने में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन धैर्य को भी मत छोड़िए। अब विस्तार से बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के मामले में, क्योंकि अगस्त महीने में ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के गहराई से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगस्त का महीना किसी बड़े स्वास्थ्य के संकट का संकेत नहीं देता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी अवश्य देता है। इस महीने आप स्वयं को साबित करने से पहले कहीं अधिक मेहनत करेंगे। काम का दबाव, लगातार भागदौड़, नई जिम्मेदारियां और हम हर काम को स्वयं पूरा करने की जिद, इन सब का असर आपके शरीर पर दिखाई दे सकता है। मेष राशि के लोगों का स्वभाव होता है कि जब तक लक्ष्य पूरा न हो तब तक वे अपने शरीर के भी नहीं सुनते। लेकिन इस महीने में यही आदत आपको थका सकती है। विशेष रूप से 17-18 अगस्त के आसपास अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त नींद ले, समय पर भोजन करें और शरीर को आराम देने में लापरवाही बिल्कुल न करें। यदि पहले से किसी स्वास्थ्य की समस्या से गुजर रहे हैं तो उसे नजरअंदाज न करें। और जो महिला गर्भवती है उनके लिए भी यह समय विशेष सावधानी बरतने का है। डॉक्टर की सलाह, नियमित जांच और समय पर दवा लेने में लापरवाही बिल्कुल न करें। याद रखिए, इस महीने में आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, लेकिन ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। यदि जुलाई महीने में आपको आर्थिक रूप से जुलाई महीने ने आपको परेशान किया था, तो अगस्त में धीरे धीरे राहत देने वाला महीना साबित हो सकता है। भाग्य का सहयोग पहले की तुलना में बेहतर मिलेगा। रुके हुए आर्थिक कार्य आगे बढ़ेंगे। जिस धन का लंबे समय से इंतजार था, उससे संबंधित सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बनेगी। व्यापार करने वाले लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने कार्य का उचित सम्मान मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या निवेश से जुड़े हुए हैं तो यह महीना कुछ अच्छे अवसर दे सकता है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे कोई बड़ा निर्णय न ले। सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें, क्योंकि महीने के अंतिम दिनों में अनुमान गलत होने की संभावना भी बन रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि पहले से ही लोन का या फिर कर्जा चल रहा है तो उसकी योजना व्यवस्थित रखें। अनावश्यक आर्थिक बोझ अपने ऊपर न बढ़ाए। मेरे अनुभव से पिछले कई सालों से एक बात मैंने बार बार देखी है, जब भी मेष राशि के लोग कठिन समय से बाहर निकलना शुरू करते हैं तो कई बार वे एक बड़े निर्णय से पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार बड़ा जोखिम लेना ही सफलता का रास्ता नहीं होता। कई बार सही योजना, अनुशासन और लगातार किया गया प्रयास किसी भी बड़े जोखिम से अधिक सफलता देता है। इसलिए इस महीने यदि धन कमाने का अवसर मिले तो उसे संभल कर रखने की भी पूरी कोशिश करें। जुलाई के महीने में यदि घर के वातावरण ने आपके मानसिक रूप को परेशान किया था तो अगस्त में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। परिवार के सदस्य के साथ संबंध मधुर होंगे, पुराने मतभेद कम होंगे, आपसी आपसी बातचीत बढ़ेगी और घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होगा। विशेष रूप से 12 अगस्त के आसपास परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर या सुखद अनुभव मिलने की संभावना है। यदि घर से संबंधित कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, जैसे घर की मरम्मत, वास्तु से जुड़ा कोई परिवर्तन, घर की सजावट या परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना, तो इसे उसकी शुरुआत में इस महीने की शुरुआत में ही किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह इस समय आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। उनके अनुभव को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कई बार उनका एक छोटा सा सुझाव आपके लिए बड़ा निर्णय सही दिशा में ले जा सकता है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो अपने शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए, अपने धन का सही प्रबंधन कीजिए और अपने परिवार को समय दीजिए। यदि आप इन तीनों बातों को यदि आपने ध्यान रखा
तो अगस्त महीने का बड़ा हिस्सा आपके पक्ष में काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस महीने की ग्रह आपकी मेहनत का साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी ऊर्जा और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में, रिलेशनशिप। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो महीने के शुरुआत आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगी। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, बातचीत बेहतर होगी, और पिछले कुछ समय से चले आ रहे छोटे मोटे मतभेद भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। लेकिन 20 अगस्त के बाद का समय थोड़ा सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की बात, कोई अफवाह, कोई अधूरी जानकारी या किसी के द्वारा कही गई बातें आपके मन में संदेह पैदा कर सकती है। मेष राशि का स्वभाव सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन कभी कभी बिना पूरी बात सुने तुरंत प्रतिक्रिया देना भी आपकी आदत बन जाती है। यही सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। 31 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच किसी भी बात पर तुरंत विश्वास ना करें। यदि कोई विवाद हो तो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, थोड़ा समय दीजिए, भावनाओं को शांत कीजिए और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय छोटी सी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। मेरे अनुभव से रिश्तों रिश्तों ग्रहों के कारण कम और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण ज्यादा अधिक टूटते हैं। इसलिए इस महीने में यदि आप अपने धैर्य को बनाए रखें, तो एक बड़ा संकट आसानी से टल सकता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में पिछले 2-3 महीनों से तनाव चल रहा था या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, उनके लिए अगस्त का महीना राहत लेकर आ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, पति पत्नी के बीच संवाद बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की भावना मजबूत होगी। घर का वातावरण भी पहले की तुलना में अधिक शांत रहेगा। लेकिन याद रखिए, जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा अहंकार एक बड़े रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। विद्यार्थी वर्ग में बारे में अगर कहा जाए तो विद्यार्थी के लिए अगस्त का महीना काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, नई चीजें सीखने की इच्छा होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छे परिणाम मिलने की दिशा में कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास ही सफलता नहीं देता। अनुशासन, नियमित अभ्यास और सही समय का सही उपयोग, यही इस महीने की आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। नौकरी और व्यवसाय के बारे में अगर कहा जाए तो अगस्त का महीना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता को साबित करने वाला रहेगा। आप पहले से अधिक सक्रिय दिखाई देंगे, नई जिम्मेदारियां उठाएंगे, अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पूरे करेंगे, और यही कारण होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम पर ध्यान देंगे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं होंगे। कुछ सहकर्मी आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी शिकायत भी कर सकते हैं या आपके विरुद्ध माहौल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका काम सही है तो अंततः आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। मेरे अनुभव से यह मैंने बार बार देखा है कि जब भी मेष राशि के लोगों की प्रगति शुरू होती है, तो विरोध करने वाले लोग भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखता है। इसलिए इस महीने में किसी के साथ भी बहस करते हुए समय बर्बाद न करें। अपने परिणामों से उत्तर दीजिए। आपकी सफलता आपके विरोधियों का सबसे बड़ा जवाब होगी। यदि इस पूरे भाग को एक वाक्य में समझना है, तो मैं यही कहूंगा: प्रेम में धैर्य रखिए, वैवाहिक जीवन में संवाद बढ़ाइए, विद्यार्थी अनुशासन बनाए रखे और कार्यक्षेत्र में अपने काम को ही अपनी पहचान बनाने दीजिए। यदि आपने इन चारों बातों पर ध्यान रखा तो अगस्त का महीना आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योगों के बारे में। अगस्त महीने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग है सूर्य और केतु की युति पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि, निर्णय क्षमता, प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि इस ग्रह योग का प्रभाव आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई देगा। विशेष रूप से 20 अगस्त के बाद आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही सोच समझकर लेना होगा। यदि नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ी आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं, नई साझेदारी के बारे में विचार कर रहे हैं या प्रेम संबंध अथवा भविष्य से जुड़े कोई बड़ा फैसला अगर आप लेना चाहते हो, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करना। इस समय हर बात वैसे ही नहीं होगी जैसे पहले नजर में देखी जा रही है। कुछ बातें अधूरी होगी, कुछ लोग भ्रम पैदा करेंगे और कुछ परिस्थितियां आपको गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए इस समय का बड़े सी सोच समझकर उपाय कीजिए। समय का सबसे बड़ा उपाय यही होगा, हर निर्णय के पहले पूरी सच्चाई की जांच कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। महत्वपूर्ण तिथियां। अब बात करते हैं इस महीने की जो महत्वपूर्ण तिथियां है उसके बारे में। 12 अगस्त, यह दिन आपके परिवार और मानसिक संतुलन के लिए अच्छा रहेगा। घर के जो सदस्य हैं उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी रुके हुए पारिवारिक कार्य में भी प्रगति हो सकती है। लेकिन इसी दिन अमावस का भी प्रभाव देखा जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी या अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा। 17 और 18 अगस्त इन दिनों में अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखिए। अत्यधिक काम, मानसिक तनाव या शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें। 31 अगस्त से लेकर 29 अगस्त यह जो पूरा महीने का जो कालावधि है वो काफी ज्यादा संवेदनशील रहेगा। विशेष रूप से प्रेम संबंध, भविष्य की योजनाएं, नया कार्य, नया निवेश, महत्वपूर्ण निर्णय, इन सभी मामलों में धैर्य रखें। जो सुने उसे तुरंत सच मत मानिए। हर बात की पुष्टि कीजिए, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न ले। 28 अगस्त को रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन मन थोड़ा भावुक हो सकता है, इसलिए क्रोध, अहंकार और आवेश से बचे। यदि संभव हो तो परिवार के साथ समय बिताएं और ईश्वर का स्मरण करें। इस महीने का सबसे बड़ा अवसर, यदि पूरे अगस्त महीने में सबसे बड़ा अवसर पूछा जाए तो वह यही है, स्वयं को फिर से स्थापित करने का अवसर आपको मिलेगा। पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां ने आपको कई बार रोकने की कोशिश की होगी। कभी आर्थिक कारण, कभी मानसिक दबाव, कभी लोगों का बदलता व्यवहार, लेकिन अगस्त का महीना आपको फिर से खड़े होने का अवसर देगा। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपकी कर्मशक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। मेरे अनुभव से मेष राशि के लोगों को हार मानना नहीं जानते। वे गिरते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन दोबारा पहले से ही अधिक शक्ति से के साथ खड़े भी होते हैं। यदि पिछले 1 वर्ष में आपको लगातार ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हैं, तो अब धीरे धीरे बदलाव का समय शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, परिस्थितियां तब भी बदलती है जब व्यक्ति स्वयं हार मानना बंद कर देता है। और मुझे विश्वास है कि अगस्त महीने में आप यही करके दिखाएंगे। इस महीने की सबसे बड़ी परीक्षा, इस महीने में सबसे बड़ी परीक्षा धन या फिर करियर के मामले में है। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी अपने मन और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना। यदि आपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, जल्दबाजी से बच गए और हर निर्णय सोच समझ कर लिया, तो कई बड़ी परेशानियां अपने आप समाप्त होंगी। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले माता पिता या परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद ले। अनावश्यक विवादों से बचना और अपने कार्य पर पूरा ध्यान रखें। मेष राशि के लिए अगस्त का महीना केवल भाग्य के भरोसे बैठने का महीना नहीं है। यह महीना आपको अपने परिश्रम, अपने साहस और अपने आत्मविश्वास से नई शुरुआत करने का महीना है। चुनौतियां आएगी, कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावटें भी खड़ी करेंगे, लेकिन कुछ निर्णय कठिन भी लगेंगे। याद रखिए,
मेष राशि की पहचान परिस्थितियों से डरने में नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने में है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए और अपने कर्मों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यह महीना समाप्त होने के बाद इस वीडियो पर वापस आइए और कमेंट करके जरूर बताइए मैंने जो भी भविष्यवाणियां की है उसमें कितनी आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव न केवल मेरे लिए महत्वपूर्ण है बल्कि लाखों मेष राशि के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सफल रखे और अगस्त का महीना आपके लिए जीवन की नई ऊर्जा, नई दिशा और नई उपलब्धियां लेकर आए। धन्यवाद।